वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लासेस में टाइम सीरीज का लास्ट क्लास एंड लास्ट मेथड है आपके पास में, और आज के मेथड का नाम है लिंक रिलेटिव मेथड। तो लिंक रिलेटिव मेथड किस तरीके से आप क्वेश्चंस इसमें आप अटेम्प्ट करेंगे, यहां पर आप देखेंगे। सबसे पहला काम क्या है, इसमें एक ही टेबल बनेगा, ये सबसे अच्छी बात है। कैलकुलेशन एक अलग से आपको करना है। तो सबसे पहले लिंक रिलेटिव, यहां पे आपको रिलेट करना है। रिलेट करेंगे फॉर एग्जांपल आप परसेंटेज की फॉर्म में, लाइक जैसे आपने इंडेक्स नंबर में करा था, किस तरह से रिलेट करेंगे आइए देखते हैं। टेबल बनाते हैं। ईयर 1984, 1985, 1986 एंड 1987, और 1984 का फर्स्ट क्वार्टर, इसका डेटा हमारे पास में 20 है, एंड सेकेंड क्वार्टर डेटा हमारे पास में 40 है। तो यहां पर दो तो क्वेश्चन खैर हमारे पास अवेलेबल है, इसमें रिलेट करना है, हर क्वार्टर को अपने प्रीवियस क्वार्टर के कंपेयर करना है, उसे रिलेट करना है। और जैसे कि यहां पर आप फर्स्ट क्वार्टर पे आओगे, उसका प्रीवियस तो कोई क्वार्टर है ही नहीं, तो ये डैश लग जाएगा। पर आप यहां पर आते हो 1984 के सेकंड क्वार्टर पर, तो इसके प्रीवियस क्वार्टर क्या है 20। तो इस तरीके से कंपेयर करोगे तो पीछे का 2 टाइम्स 200% है ना, तो ये आपका नोमिनेटर में रहेगा जिस पे आप हैं, और प्रीवियस वाला डिनोमिनेटर में इंटू 100, तो परसेंटेज के फॉर्म में आ हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 200। इसी तरीके से क्वार्टर 3 आप कंपेयर करेंगे तो 60 अपॉन प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करेंगे इंटू 100, एंड फोर्थ क्वार्टर की अगर आप बात करते हैं तो इसी तरीके से आपके पास में 80 और कंपेयर होगा अपने प्रीवियस क्वार्टर से 60 इंटू 100। और 1985 की बात करते हैं तो 30 को इसके प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करेंगे, तो 30 का प्रीवियस क्वार्टर कौन सा है, ये तो 1985 का फर्स्ट क्वार्टर 30 है। इससे पिछला वाला कौन सा है, तो फर्स्ट क्वार्टर से पिछले वाला है 1984 का लास्ट क्वार्टर। तो इसलिए आप इस 30 को कंपेयर किससे करोगे, आप 80 से, और इंटू 100, और यहां पर आपके पास में 30 अपॉन 30 इंटू 100, इस तरीके से आपके पास में आ जाएगा 40 अपॉन 30 इंटू 100 एंड 90 अपॉन 40 इंटू 100। ये आपको पूरा एक टेबल ऐसा बनाना है। सिमिलर आपके पास में आएगा 40 अपॉन 90 इंटू 100, 60 अपॉन 40 इंटू 100, 30 अपॉन 60 इंटू 100 एंड 120 अपॉन 30 इंटू 100, 50 अपॉन 120 इंटू 100 एंड 50 अपॉन 50 इंटू 100। सॉल्व करेंगे 70 अपॉन 50 इंटू 100 और 150 अपॉन 70 इंटू 100। ये रिलेट हो गया, हर एक क्वार्टर का अपने प्रीवियस क्वार्टर से आपने रिलेट करा, और इसको सॉल्व करके आप इसके टेबल में इसका आंसर आप जो है वो डाल देंगे। क्लियर है बच्चे, समझ में आ गया वो किस तरीके से, ये क्लियर है यहां तक आपको? हाँ जी बच्चों, तो इस तरीके से आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में ये टेबल आ जाएगा। अब एवरेज ऑफ लिंक रिलेटिव आप कैलकुलेट करेंगे। एवरेज ऑफ लिंक रिलेटिव मतलब एवरेज मतलब पहले आप इसका टोटल करेंगे, तो 37.5 प्लस 44.4 प्लस एंड 41.7 प्लस, तो आपके पास में आया 123.6 एंड डिवाइडेड बाय, आपके पास 3 आइटम है 3 डिवाइडेड बाय 3, तो आपके पास में आया 41.2। सिमिलर यहाँ पे आप टोटल करेंगे इसका 200, 300, 400, 500, 550 एंड डिवाइडेड बाय 4, तो आपका रिजल्ट आया 137.5। ठीक है, क्लियर है? अब सिमिलर यहाँ ऐड करेंगे आप 150 प्लस 130.3 प्लस 50 प्लस 140, 473.3 and divided by 4,
118.325 133.3 प्लस 225 प्लस 400 14.3 97 2.6 4 33.3 प्लस 225 प्लस 400 प्लस 214.3 डिवाइडेड बाय 4 243.15। क्लियर है बच्चे, समझ गए? तो ये आपने क्या निकाला, एवरेज ऑफ लिंक रिलेटिव। देख लीजिए, यहां तक कोई डाउट है तो पूछेंगे आप। अब चेन रिलेटिव आप कैलकुलेट करेंगे। यहां पर चेन रिलेटिव किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, लास्ट मेथड आज की क्लासेस में, उसका टॉपिक आपका वाइंड अप है ये। चेन रिलेटिव, तो पहले वाले को 100, जैसे ये वैल्यू है आपके पास में 137.5 एंड प्रीवियस वैल्यू से मल्टीप्लाई एंड आपका 100 से डिवाइड, तो क्या है 137.5। सिमिलर आपके पास में 118.325। क्लियर है बच्चे, दिख नहीं रहा स्कूलर से, चलो कोई नहीं, और मल्टीप्लाई बाय प्रीवियस फिगर से 137.5 एंड डिवाइडेड बाय 100। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, वो 118.325 मल्टीप्लाई बाय 137.5 एंड डिवाइडेड बाय 100, तो 162.7। और इसी तरीके से 243.15 को प्रीवियस वैल्यू से 162.7 एंड 100, तो 243.15 मल्टीप्लाई बाय 243.15 मल्टीप्लाई बाय 162.7 डिवाइडेड बाय 100, तो 395.7। ये आपके पास में आ गया। लेकिन आप इस बात को समझिए, आपने अज्यूम करा था फर्स्ट वाला आपने 100, यहां पर आपको करेक्शन करने की नीड है। ये तो खैर आपका 100 ही होगा, एक स्टेप और आप देख लीजिए, यहां तो आपका बच्चे 100 ही होगा। लेकिन इसकी जो वैल्यूज, अगर आप एक्चुअल वैल्यूज आप इसके निकालते हैं तो बेसिकली क्या निकालेंगे आप, तो यहां पर आप अपने इस फिगर को देखो कि आपके पास है 40। मैं एक रफ काम कर रहा हूं, फिर मैं इरेज कर दूंगा। यहां लिख देता हूं, क्या था आपका, बेसिकली इसको 100 आपने लेट करा और आपके पास में है क्या 41.2 है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो लास्ट वाले से 243.15 अपॉन 100, तो सॉल्व करेंगे 41.2 मल्टीप्लाई बाय 243.15 एंड डिवाइडेड बाय 100, तो आपके पास में आएगा 41.2 मल्टीप्लाई बाय 243.15 उससे गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। अच्छा 395 है, नहीं ये कहाँ से ले आया मैं इसको, गड़बड़ हो करा ना। लास्ट वाला क्या आपका 395 है ना, 0.7, तो 41.2 मल्टीप्लाई बाय 395.7 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना आ रहा है आपके पास में 163 आ रहा है। कितना आ रहा है 163 आ रहा है। तो गैप देखिए कितना गैप आया, 63 का गैप आया आपके पास में।
और ये कितने हैं आपके पास में? 4 है ना, 1 2 3 4 रिलेटिव्स, तो 4 में डिवाइड कर दिया आपने इसको, तो कितना है आपके पास में? 4 कम 4 2, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, तो 63 डिवाइडेड बाय 4, 15.75। अब सब में से क्या करो? 15.75 आप माइनस करो। सब में से क्या करो? 15.75 माइनस करो। सब में से 15.75 आप माइनस करें। ठीक है बच्चे, आप सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो 130, ये तो 100 ही रहेगा इसका फिगर। 137.5 माइनस 15.75, 121.75, 162.7 माइनस 15.75, 146.95, 395.7 माइनस 15.75, 379.95। क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको? अब आप यहां पर क्या करें? जनरल एवरेज निकालें आप। तो जनरल एवरेज कैसे निकालेंगे आप? इन सब का सम करेंगे। पहला क्या आपका 100 प्लस 121.75 प्लस 146.95 एंड प्लस 379.95 एंड डिवाइडेड बाय 4, तो 187.16 ये रहा आपका। तो यहां तक स्टेप्स क्लियर? आपको जनरल एवरेज आपने निकाल लेना है। अब आपको सीजनल आपको निकालना है, तो आप Q1 थोड़ा सा सब नहीं यहां पे करके दिखा देता हूं मैं आपको, यहां पे आगे करके दिखा रहा हूं। अब आप Q1 निकाल रहे हैं, सीजनल किसका? Q1 का। तो कैसे निकालेंगे? Q1 में क्या आपका रिजल्ट रहा? 100 है, 100 जनरल 1 आपके पास में, जनरल एवरेज, क्वार्टर एवरेज क्या आपके पास में आएगा? 100 और जनरल एवरेज क्या है? 187.16 इंटू 100। इसलिए आप क्वार्टर 2 कैसे निकालेंगे? क्वार्टर 2 की वैल्यू कितनी है आपके पास में? 121.75 अपॉन जनरल एवरेज 187.16 इंटू 100। क्लियर है बच्चे? इस तरीके से आप अपनी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो सीजनल इंडेक्स आप फर्स्ट क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 एंड क्वार्टर 3 का, क्वार्टर 4 का आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे।